हेलो साथियों, तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या हमें यूपी पुलिस के लिए बैच ज्वाइन करना चाहिए, कोचिंग पढ़नी चाहिए, रिवाइज कैसे करना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। तो देखो हम लोग क्या समझेंगे कि जैसे हमने कहा कि यूपी पुलिस में 4 सब्जेक्ट आने हैं। पहला आना है मैथ, दूसरा आना है रीजनिंग, तीसरा आना है हिंदी और चौथा कौन सा आना है, जीएस। अब इनमें 4 सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आप सबसे पहले तैयार करें? तो मेरी राय रहेगी आप सबसे पहले तैयार करें हिंदी, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने 15 से 20 दिन अगर इसे अच्छे से पढ़ लिया, हिंदी अगर 15 से 20 दिन अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी हिंदी आपको कंठस्थ हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको डेली रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग भी आपको डेली 1 घंटे लगाना है। अगर आप 1 घंटे 30 दिन डेली लगाते हैं और 30 दिन में 30 क्वेश्चन, मतलब पर डे अगर 30 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो आप 1 महीना में लगभग कितने क्वेश्चन कवर कर लेंगे? 900 क्वेश्चन। हिंदी और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूपी पुलिस में रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम टाइम में बहुत ज्यादा स्कोरिंग करवाते हैं। आप चाहे कितनी भी जीएस पढ़ लें और आप अगर जीएस चाहे कितनी पढ़ लें, कोई भी अप्रेंटिस कभी इस बात को नहीं कह सकता, कि विद्यार्थी इस बात को कभी नहीं कह सकता कि मेरी जीएस बहुत अच्छी है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन या तो बहुत सरल आएंगे या फिर ऐसे आएंगे जो तुम पहली बार ही सुन रहे होगे। ऐसे ही मैथ का हिसाब किताब रहता है। मैथ के क्वेश्चन कभी कभी बहुत सरल पूछता है, लेकिन कभी कभी किसी शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन बहुत कठिन पूछता है। तो मैथ और जीएस 2 ऐसे पोर्शन है जिनको आप चाहे कितना भी पढ़ लें, लेकिन तब भी वो कभी पूर्णता इनमें हम लोग महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदी और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं 1 महीने तो आप 1 महीने में इनमें बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपको पढ़ना कैसे है? तो आप 2 घंटे डेली क्या पढ़ेंगे? मैथ। और अगर हम ये मान के चल रहे आपने 30 दिन मैथ पढ़ा, 2-2 घंटे पर डे पढ़ा, तो आपने कुल कितने घंटे पढ़ा? 60 घंटे। और आपने पर घंटे 30 क्वेश्चन लगाए तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ के कितने लगा लिए होंगे? 1800। ऐसी रीजनिंग आपने 1 घंटा डेली पढ़ा और 30 क्वेश्चन पर डे आपने लगाए तो 30 दिन में आपने क्वेश्चन कितने लगा लिए होंगे? 900। अगर आपने हिंदी 1 घंटे पढ़ी और 1 घंटे में आपने 50 क्वेश्चन लगाए तो डेली आपने 30 दिन अगर 50 क्वेश्चन लगाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने लगा लिए होंगे? 1500। ऐसी जीएस में 1 घंटा आपने जीएस को रिवाइज किया तो हमने ये मान के चला कि 1 महीने 30 क्वेश्चन आपने पर डे रिवाइज किए तो आपने 1 महीने में कितने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए होंगे? 900। और 1 घंटे आप डेली 30 क्वेश्चन करंट के पढ़ेंगे तो आपने करंट के भी कितने क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे? 900। और हम ये चाहेंगे कि आप शाम को डेली क्या करें, एक प्रैक्टिस पेपर कोई भी पब्लिकेशन का ले लें जिसमें 150 क्वेश्चन हो, और मान के चल रहे आपने अगर 25 दिन लगाए तो आपने क्वेश्चन कितने लगा लिए होंगे? 3750। तो 1 महीना में जो आपके द्वारा क्वेश्चन लगाए गए होंगे वो टोटल कितने क्वेश्चन लगा लिए गए होंगे? 9750 क्वेश्चन। जब आपने स्वयं सेल्फ स्टडी करके 9750 क्वेश्चन आपने लगाए तो 1 महीने में ये बहुत बड़ा एक नंबर ऑफ क्वेश्चन का कलेक्शन है जो आपके द्वारा स्वयं किया गया होगा। और ध्यान रखना कि कोई भी कोचिंग हो या कोई भी टीचर हो, कभी भी इस चीज को आप इतने बड़े एक नंबर ऑफ क्वेश्चन को 1 महीने में कोचिंग में हल नहीं करवा सकता है। कोचिंग उन विद्यार्थियों के लिए होती है जो विद्यार्थी फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए गाइडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं? टॉप रैंकर फफूंद रोड दिव्यापुर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप औरैया या दिव्यापुर क्षेत्र के हैं तो आप टॉप रैंकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यूपी पुलिस के हम आपको उन विद्यार्थियों से मिलवाएंगे जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन में, मेरे गाइडेंस में बहुत सारे एग्जामों को पास किया है और आज यूपी पुलिस में सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने का प्लान लेके आपको समझा रहे हैं। आप डेली क्या करेंगे? डेली घर पे हिंदी पढ़ेंगे 1 घंटे, जीएस आप 2 घंटे कम से कम, जिसमें 1 घंटे करंट और 1 घंटे रिवाइज। इसके साथ में क्या करेंगे? मैथ आपको पढ़नी है डेली,
कम से कम में 2 घंटे पढ़ेंगे। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो कम से कम आप 1 घंटे रीजनिंग डेली सॉल्व करेंगे। इतना काम तो आपको करना है। और मित्र, मेरी एक बात विशेष तौर पे याद रखना, विशेष ध्यान रखना इस बात को कि अगर आप शाम को लेटते हैं ना, तो लेटते समय आप एक प्रैक्टिस पेपर या 150 क्वेश्चन को जरूर लगा के सोएं। अगर आपने 1 महीना ये कर लिया तो इस बात का दावा है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमसे बात कर सकते हैं 9105 27 93 46 पे। कोई भी कोचिंग संबंधी या कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे बैच से संबंधित चाहिए हो, या कैसे पढ़ना है, क्या गाइडेंस चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और बैच अगर आपको ज्वाइन करना है यूपीपी का, तो आप टॉप रैंकर फपूंद रोड, दिव्यापुर आ सकते हैं, जो अतुल सर के मार्गदर्शन में पूरे बैच को देखा जाएगा। और आपको इसमें पता चलेगा दिव्यापुर का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला जो संस्थान है वो केवल एक ही है, वो कौन सा, टॉप रैंकर। और यहां तक कि बच्चों को भी पता है, वो खुद जानते हैं कि अतुल सर इस बैच के लिए कितनी मेहनत करते हैं। थैंक यू।